पहली कानूनी परीक्षा। यूसीसी लागू होते ही बड़ा केस उत्तराखंड से उठा, हलाला और उत्पीड़न का गंभीर मामला। हरिद्वार के बुग्गावाला थाना क्षेत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के तहत उत्तराखंड का पहला मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता शाहीन ने अपने पति, ससुर समेत कई लोगों पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के साथ हलाला जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। एसएसपी नवनीत सिंह बुल्लर के मुताबिक पहले मुस्लिम एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन जांच में सामने आए तथ्य के बाद यूसीसी की धाराएं भी जोड़ी गई। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद यह पहला केस होने से पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा तेज हो गई है। आइए जानते हैं इस पे एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह बुल्लर ने क्या कहा। मुकदमा दर्ज कराया था। ये हमने अपनी बहन की शादी करी थी यहीं पे गाँव में, दानिश नाम है उनका, जिनके साथ हुई थी शादी। तो सर शुरू में थोड़ा सा ठीक रहा, उसके बाद दिक्कतें आने लगी सर, जैसे कि सास की तरफ से, उनकी बहनों की तरफ से कि गाड़ी मिलाई, ये मिलाई और भी चीज़ें। और फिर सर दिक्कतें बढ़ती गई, वो परेशान करते रहे हमारी बहन को घर में। और फिर सर वो कई दफ़ा उसने हमारी बहन के साथ मारपीट भी करी मुझे घर पे अपने। और सर फिर अंदर खानी मेरी बहन को उसने कई दफ़ा तलाक भी दे दी, जुबान से दे दी कि मैंने तुझे तलाक दे दी, कि अब तो बस ये है कि हमारे उसमें ये है कि अब कहीं और निकाह करना पड़ेगा, फिर तभी मैं सोचूंगा अपनाऊंगा कि नहीं अपनाऊंगा। यानी कि वो हलाला के लिए हमारी बहन को फोर्सेस करते थे वो लोग। उसके बाद आपने तहरीर दी? जी, उसके बाद हमने फिर ये थाने में दी तुरंत। इसमें प्रशासन ने भी हमारी मदद करी, एफआईआर कर दिया तुरंत। प्रशासन की तरफ से कोई ढिलाई नहीं हुई। हमारे एसएसओ साहब जो है और जो जांच करता भी है, उन सब ने बहुत अच्छे से काम किया इसमें। आज में मुकदमा दर्ज हुआ है आपका, हलाला का पहला मुकदमा दर्ज जी हुआ है। जी, ये सर हमने सुना, थोड़ा पढ़ा भी था हमने कि यूसीसी कानून आया है वो इसी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और जिन्होंने ये कानून लिखा है मन्नू गौड़ साहब, उन्होंने हमारी बहुत मदद करी सर, इसमें काफ़ी मदद करी इसमें हमारी। और मैं तो उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने बहन बेटियों के लिए ऐसी एक अच्छी मुहिम का एक कदम बढ़ाया है इसमें। और मैं माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसा कदम उठाया और हमारे उत्तराखंड राज्य में यूसीसी कानून लागू किया। आज जांच के बाद जो है एक उम्मीद जगी आपका, जांच के बाद लोग चार्जशीट दी गई है। जी जी, मुकदमा भी 3 तलाक और हलाला दोनों में हुआ है। जी जी, क्या उम्मीद जगी है? मुझे पूरी उम्मीद है सर, और उम्मीद थी भी कि मतलब जब हम थाने में गए तो तुरंत एफआईआर हो गई थी सर, और जहाँ भी जिसके पास गए उन्होंने हमारी सुनवाई करी सर। और हम ये चाहते हैं कि इन लोगों पे कार्रवाई हो, क्योंकि आज तो मेरी बहन के साथ हुआ है, चलो हमने दिल पे पत्थर रख लिया, कल पता नहीं कितनी शाहीन ऐसी उनके साथ होगा। और हमारे सर बैठी भी सर, हमारे बिरादरी में बहुत लड़कियां इस चीज का शिकार हो गए, घर बैठी अपन। किसी तो का कोई नहीं नहीं, मेरे को कोई इस तरह का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है सर, हमारी पूरी मदद हुई हर जगह से। और एक हमारे यहाँ भी जो मन्नू गौड़ साहब के दोस्त हैं, उनका फार्म है यहाँ पे, उन्होंने भी बहुत मदद करी सर यहाँ पे। ये हमारी भतीजी लगती है, ये गाँव के हिसाब से हमारी भतीजी लगती है, भाई की लड़की है। इसकी शादी 2.5 साल के लगभग शादी हुई थी इसकी। तो कुछ दिन से अपने घर में परिवार में सही सलामत से रही। लड़की किसी की भी हो, किसी भी धर्म की हो, मतलब ये अपने ससुराल में जाएगी तो उसे 6 महीने सोचने समझने में लगते हैं एक दूसरे परिवार को। कुछ परिवार रहते हो जो डायरेक्ट दिसंबर हो जाए, लेकिन ज्यादातर 99% इस तरह के हों ले भर में दिला में। उसके बाद फिर वो ढीला सा हो जाए काम, फिर अपना रहती सही से। कुछ ऐसे हों जो मतलब उसे बिल्कुल बगाड़ नहीं चाह। अब यह लड़की गई थी वहां से यहाँ, अब इसमें जो हर तीसरे दिन, हर 15वें दिन, हर 2 महीने में, हर 3 महीने में मतलब पंचायत हो, पंचायत हो। लड़की का मसला था गाँव की वजह तक, चलो भाई भेज दो, फिर भेज दी, फिर महीने 2 महीने बाद फिर लड़ाई हुई, फिर भेज दी, फिर लड़ाई हुई, फिर भेज दी। लेकिन इनका जो है लड़की के साथ अत्याचार हुआ बेटों का, तो आपका बर्दाश्त से बाहर हो गया था काम। तो हमने इसकी एफआईआर दर्ज करवाई 24 अप्रैल को। और उसमें जो है एफआईआर में मतलब पुलिस का भी सहयोग सही सलामत मिला हुआ। और जी सभी मतलब जो इसमें जो मुलविस आदमी है, जो मतलब जैसे जानते हैं 3 तलाक की एफआईआर। हाँ, तो क्या हलाला का वो बाद में आया, यूसीसी का नाम सुन कर जो है ना, और एक तुरंत हलाला की बात आई। लेकिन वो हलाला इस तरह नहीं होता। मान लो एक लड़के के साथ शादी हुई, फिर वो 7 लाख दे रहा हो, इज्जत में रह जाएगी, वो मालिक का सुख बर्दाश्त कर दो, फिर और चलता नहीं काम। हमने मांग करी उसकी कि भाई इसमें जो है जो अपराधी है उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि दूसरे की भी आँख खुलेगी। अगर एक को मिलेगी तो 2 की आँख खुलेगी, 2 की मिलेगी तो 10 की आँख खुलेगी। तो आइंदा फिर किसी भी लड़की के साथ, चाहे वो किसी भी जाति की है,
उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। पहला मुकदमा दर्ज हुआ है उत्तराखंड में, क्या कहेंगे आप? पहला मुकदमा हुआ, इसमें हमें काफी सहयोग मिला, सबका सहयोग मिला, छोटे प्रशासन से बड़े प्रशासन तक, डायरेक्ट मुख्यमंत्री तक। किसी बिरादरी सर ने दूसरा था, मतलब कहाँ आदमी को भाई यूं कर रहे, लेकिन हम परेशान, हम किसी के आए नहीं। गावाला में 4 अप्रैल को एक पीड़िता ने आके थाने पे तहरीर दी थी अपने ससुराल के खिलाफ, और उसमें कई प्रकार के आरोप लगाए थे, और मूलतः यह मुकदमा 115(2) और 85 BNS में लिखा गया था। साथ में इसमें 3/4 डॉरी प्रोविजन एक्ट था, और 2019 का जो भारत सरकार का मुस्लिम विवाह अधिनियम है, उसके तहत इसमें मुकदमा लिखा गया था। और इसमें दौरान तफ्तीश ये पाया गया कि जो हमारा राज्य सरकार का UCC है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसके सेक्शन 32 का सबसेक्शन 1 का पार्ट 2 और 3, इसके तहत भी इसमें आरोप बनते हैं। तो इन धाराओं की बढ़ोतरी की गई, और फाइनली इसमें कल चार्जशीट जो है माननीय न्यायालय प्रेषित की गई है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये स्टेट का पहला केस है जिसमें कि UCC के तहत पुलिस ने जो है माननीय न्यायालय में चार्जशीट भेजी।